ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव, तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। बाबा ने सुदर्शन चक्र भी चलाने वाली तो आत्मा है ना, तो बाबा ने कहा स्वदर्शन, आत्मा का दर्शन और लाइट हाउस, ये आपको बनना है। तो जितना आप आत्म स्थिति में रहेंगे, आत्म अभिमानी होंगे, उतना ही आप लाइट हाउस का अनुभव भी कर सकेंगे, स्वदर्शन चक्र भी घुमा सकेंगे। तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्म के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ये बाबा कहते हैं कि एक है पढ़ना, परंतु एक है अपने आप को सुधारना। तो पावन बनने की मेहनत करो। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार ज़रूर याद आता होगा। बच्चों को ये भी ज़रूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। ये तो ज़रूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर ये जो सृष्टि का चक्र है वो कैसे फिरता है, ये भी बुद्धि में है। बाबा ने कहा, इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। ज़रूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वो हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि इस समय उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। ये तो सबक मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। वो धंधा आदि भी करना है। साथ में ये जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, ये भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वो है अल्पकाल के लिए और ये है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना, वो डेट्स लिखनी चाहिए। हिस्ट्री बाबा कहते हैं एक्यूरेटली लिखनी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए। बाबा ने कहा कि ये ज्ञान
बाबा ने कहा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वो समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाबा ने कहा कि बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इसी हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजाई न बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि ये बात हमको समझने की, ये नंबर वाइज होते हैं। कई बार भगवान कहते हैं क्या भगवान समदृष्टि नहीं है क्या, किसी को कुछ किसको कुछ करते हैं। बाबा कहता है मैं तो समदृष्टि हूँ, सबको एक जैसा ज्ञान देता हूँ, लेकिन उसको हर एक ने अपनी रीति से धारण करना है, अडॉप्ट करना है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा ने कहा कि शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वो बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद बाबा का कहने का रहस्य पहले भी कहा बाबा ने कि अपने टाइम को यूटिलाइज करो और अपना टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ। रात का टाइम जब आप सिक्योरिटी कर रहे हैं तो फ्री हैं, बाबा को याद करो। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट कर सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है। ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। सांस का कोई भरोसा नहीं, हमेशा समझो ये मेरी अंतिम घड़ी, तो आप सदा प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।